हाय फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट में कुछ बातें डिस्कस करने आई हूँ यहाँ पर। एंड सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो वो क्या मिस्टेक होती हैं? एक मिस्टेक जो मुझे दिखाई देती है, जो कि मैंने कॉमनली देखा है, कि हम लोग जो है एंजल नंबर्स पे जैसे किसी को हम लोग को एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, किसी को 1111, किसी को 011, व्हाटएवर अलग अलग एंजल नंबर्स हैं, भरा पड़ा है यूट्यूब एंजल नंबर्स से। बट सारा फोकस इन्हीं एंजल नंबर्स पे कर देते हैं एंड वर्क कुछ करना ही नहीं चाहते ट्विन फ्लेम्स। एंड ये मैंने नोटिस करा है बहुत सारे लोगों में। मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं, सुबह दिखते हैं, शाम को दिखते हैं, रात को दिखते हैं, दिखते ही रहते हैं। सो व्हाट? इट इज़ नॉट अ बिग डील। इट इज़ नॉट अ बिग डील गाइज। It is there, angels are guiding you, but what are you doing for that angel number? आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो? आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस कर रहे हो? क्या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो? क्या आप अपने रूटीन में चेंज कर रहे हो? क्या अपने इनर वर्क में चेंज कर रहे हो? क्या आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सुबह से शाम तक बस वेट कर रहे हो अपना ट्विन फ्लेम का। एंड दिस हैपन्स टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक इट पर्सनली। जज फील मत करना, सबके साथ होता है। हम सब इंसान हैं, हम कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, हमें बैठे बैठे चीज़ें मिलेगी, हमारा एक टेंडेंसी है। तो आई एम हेयर टू टेल यू, मतलब सब लोग ही कहते हैं बट मैं अपने चैनल में बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी है। पर्सनली ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम लोग एंजल नंबर से ऑब्सेस्ड हैं। There is nothing. Angel numbers are there to guide the twin flames or whatever spiritual ascension की कोई जर्नी होती है। सब में गाइडेंस मिलता है एंजल नंबर से, मोटिवेशन मिलता है। उनको देखकर हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जो कि एक एसोटेरिक रियलिटी में मतलब एक गाइड कर रही हैं। इट्स ओके, बट आपकी लाइफ नहीं बन सकती ना वो एंजल नंबर। सुबह से शाम तक स्नैपशॉट्स लेकर बैठना और मुझे एंजल नंबर दिखाई देते हैं। Beware of this mistake, we all do that and it's not to be done. एंजल नंबर्स को असाइड रखकर आप अपने पे काम करना स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ बहुत सारे मैंने देखा है यंगस्टर्स एसोसिएटेड है एंड आई एम डेड श्योर कि इसमें बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। Let's stop giving this twin flame journey so much of glorification. Stop it. It's okay. Whether you are twin flame, whether you are human, no. We all are humans, no. So that is the important thing. So basically सब चीज़ों का लॉजिक एक ही होता है, ट्विन फ्लेम और नॉट, अपने पे काम करना। इस कनेक्शन में आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव महसूस होता है, अनकंडीशनल लव महसूस होता है, इसलिए आप उनकी तरफ खींचे जाते हो। सो वो एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन और डेस्परेशन दोनों का ही कारण बन सकता है। डेस्परेशन का कारण बन के हम लोग अधर में जाते हैं, हम एंजल नंबर्स पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम सुबह से शाम तक बस वेटिंग करते रहते हैं। बट अगर हम मोटिवेशन पे जाएंगे तो उस मोटिवेशन से हम अपने अंदर जितने चेंजेस, जितने ज़्यादा यूनियन के पहले ऑब्वियसली ला सके उतना ही बेहतर है हमारे लिए। समझ रहे हो आप बात को? सो समटाइम्स एट अ टाइम विल कम इन योर लाइफ जब आपको लगेगा यूनियन थोड़ा डिले हो जाए। क्यों हो जाए? बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू एंड पेंडिंग वर्क ऑन योर सेल्फ। दिस इज द वर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द इनर वर्क। आपकी शेडोज़ के साथ वर्क करना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काम करना, आपके करियर पे काम करना, आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना। एंड पीपल, हम लोग, मैं पीपल नहीं बोलूँगी, मैं एक जनरल बताऊँगी, कॉमन कलेक्टिव के लिए बता रही हूँ। लाइफ पर्पस के साथ ही नहीं जुड़ना चाहते, अपने सही जो हमें सही लगता है जो उसमें ही नहीं हम जाना चाहते। हम ट्रस्ट नहीं करते लोगों पर एंड हम चाहते हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते एक्सेप्ट आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, जस्ट एग्जांपल में देती हूँ। एंड वी थिंक कि ट्विन फ्लेम्स हमारे पे ट्रस्ट करें। हाउ इज दैट पॉसिबल? यू हैव टू चेंज योर सेल्फ टू चेंज देयर परसेप्शन अबाउट थिंग्स। सो ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी। दैट्स वाई वी सफ़र। ये सफरिंग का हमारा रीज़न है बिकॉज हम अपने में चेंज नहीं करें। एक ट्विन फ्लेम, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी मैं बता रही हूँ, उसने सब पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। उसको लग रहा है कोई इसके साथ नहीं है। जब उसका ट्विन फ्लेम साथ में आएगा तभी उसकी लाइफ सुधरेगी। ट्विन फ्लेम कभी नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि उसने दूसरों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया, ट्विन फ्लेम उस पर ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकता। दिस इज बेसिक एनर्जी, ये रेसिप्रोकेट होती है, यही विडम्बना है। ये सेल्फिशनेस को लेकर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू हैव अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स एवरी डैम बॉडी। You can't have grudges against anybody if you are on this journey. You have to have love flowing for everybody. And love flowing means doesn't mean कि आप उनके लिए कुछ actions ही लोगे loving. Sometimes the most loving action is not doing action. Sometimes the most loving action is cut off from persons. But you can't say that you are in a twin flame journey and you are going to unite with your twin flame if आप अपने माइंड में grudges रख रहे हो, आप सब लोगों के खिलाफ शिकायतें रख रहे हो एक्सेप्ट योर ट्विन फ्लेम। इट विल नॉट वर्क गाइस दैट वे। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एक और चीज़ नोट की है, अपने ट्विन फ्लेम के खिलाफ बिचिंग करना, क्रिप करना, कि वो बोलते हैं मेरा ट्विन तो समझता ही नहीं है, मेरा ट्विन तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, वो तो समझ। लिसन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को जो ग्लोरीफाई करना बंद करें, अपने आप को सुपीरियर समझना बंद करें। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। थिंग इज कि हमेशा ही ज़्यादातर, I don't know about the male, divine male and everything, but I know that divine feminine is whatever cases I have seen कि divine feminine always activates first, उसको पहले activate किया जाता है, it's a nature of the process, और उसके बाद divine masculine activate होता है, उनका spiritual journey start होता है। So don't act कि superior to them and उनको सिखाने के लिए उनकी टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। It's just that the process is like that. आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी सबकी स्टार्ट होने से पहले कुछ नहीं पता था। यू आर ऑल्सो स्टूपिड इनफ एंड यू आर नॉट नोइंग ये क्या होता है, ये क्या होता है प्यार अनकंडीशनल और किसी से होता है नहीं। आप भी ऐसे ही अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिसमें प्यार मोहब्बत जो ट्रू होता है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं था। आपको भी एक समय पे नहीं पता था कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है। Things were revealed to you via various types of sources, angelic sources या God या coincidences आपको रिवील की गई ना, सो उनको नहीं रिवील की गई। इट्स अ प्रोसेस, सो डोंट एक्ट लाइक कि उनको मुझे सिखाना, वो सीखते नहीं है, वो ये है वो है। ये जो बिहेवियर रखते हो ना, उससे दिस इज़ नॉट अ सी, मतलब ये आपका बिहेवियर नहीं, कॉमन कलेक्टिव है, हम सब करते हैं, ये मैं बोल रही हूँ। ये हमारा जो बिहेवियर, मैं आपको कह ही नहीं रही, जो हम लोग का कलेक्टिव वो चीज़ है ये बिहेवियर कि हम टीचर हैं और कोई स्टूडेंट है, तो वो बिहेवियर ख़त्म। अपनी ईगो को ख़त्म करना, जस्ट बिकॉज यू नो थिंग्स फर्स्ट डजंट मीन यू आर बेटर देन देम, नो वेज, यू कांट बी बेटर और वर्स देन योर ट्विन फ्लेम। सी ये चीज़ है, एक्चुअली यू आर नॉट बेटर और वर्स देन एनीबडी, इट्स वी ऑल आर ऑन आवर ओन जर्नीज। सी हमारी जो जर्नी है वो टुवर्ड्स एसेंशन है, स्पिरिचुअल एसेंशन ही है, वो हम भूल जाते हैं। जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार हमें धोबी पटाख मिलेगी, उतनी बार हमें याद दिलाया जाएगा। इट्स नॉट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन एट ऑल, बट या दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज वी आर अनकंडीशनली लविंग देम एंड वी फील ब्लिस टुवर्ड्स देम, जस्ट टू बी विद देम, इट्स अ ब्लिस, एक बहुत बड़ा चमत्कार, मिराकल है आपकी लाइफ का। You should be grateful. We should be grateful for that at least we have got a chance to witness such miracle in our lives, even if it happens there or somewhere, but that miracle is existing, no, for you. So don't demean it, उसको कम मत आंकिए, अपने ट्विन फ्लेम को नहीं करिए क्या नाम है उसको कहते हैं, डीमीन मत करिए, उनको नीचा मत दिखाइए जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग देयर टाइम। डोंट फोर्स देम, डोंट एक्ट स्मार्ट विद देम। दिस विल स्लो द ग्रोथ ऑफ द प्रोसेस। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये भी हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें जो पता है वो दूसरे को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो, बहुत सारे लोगों को जिनको पता होगी बट वो एक्ट नहीं करना चाहते। सेम विद द ट्विंस, दे नो
They feel, but they don't want to act. You can't take that decision from them. You can't take anybody's space at all. आप नहीं ले सकते just because आपको चीज़ें जल्दी चाहिए. So desperation एंड और वो आपको एक बात और बता दूँ, ये सब चीज़ें जो टाइम डिले होते हैं या जो अपने टाइम पे होती है चीज़ें, उसमें यू आर एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हो ट्विन फ्लेम यूनियन की. इट्स नॉट अबाउट द ट्विन, उन दूसरे पर्सन की बात नहीं है. आप खुद भी उस लेवल पे नहीं हो जिसमें आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑपरेट कर सको यूनियन के टाइम बराबर पे. आपके या तो आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड नहीं हो, या तो आप वो चीज़ें कर नहीं रहे जो आपको करनी चाहिए. आप केवल और केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो. दैट्स बिकॉज थिंग्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू द वर्क. जिस चीज़ के लिए आप बने हो, अपनी सच्चाई से जुड़ना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में. अगर आप अपनी सच्चाई से नहीं जुड़ोगे और आप केवल ये कहोगे वो क्यों नहीं, वो क्यों, क्योंकि पता चल गया, डजंट मीन कि आप इवॉल्व हो गए हो उस यूनियन के लिए, आप उस यूनियन के लिए रेडी हो. डजंट मीन दैट. इट इज़ नॉट सो. इट माइट टेक ईयर्स. आई एम नॉट discouraging anybody. It's very painful process. I'm telling you, it's very painful to wait. It's very painful to know and wait. But at the end of it all, हम लोग फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं, खुद पे काम करना. खुद पे काम करना, खुद की सच्चाई से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप चीज़ों को लेकर हिम्मत नहीं कर सकते, आप वही चीज़ें अपने मतलब आप अपने साथ के लोगों से बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, आप प्यार से बात नहीं कर रहे. आपको लगता है जब तक ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा हम नहीं, तो इसको गालियाँ देंगे, उसको गालियाँ देंगे, तो आपको लगता है आपका ट्विन फ्लेम से मीठे भाषा में बात करेगा. जब आप बात करोगे नहीं, वो रिफ्लेक्ट करेंगे वही बिहेवियर आपको वापस बैक. आप जो दूसरों सो इट्स दैट ओनली. आप भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. वी कांट मेक अ फूल ऑफ गॉड. इट्स द लॉ ऑफ कर्मा इज ऑलवेज प्लेइंग. सो यूनियन जो है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. यूनियन इज ऑब्वियसली मिराकुलस. ऑल दो ट्रिगर्स उसमें होते हैं, बट जो जो आपको ब्लिस मिलता है, जो आपको हैप्पीनेस मिलता है, वो कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी और चीज़ से. बट एट द सेम टाइम it's not everything, and you have to work towards it. It will not be sitting on your lap like a gift without doing any work, by just by seeing angel numbers. So ये कुछ चीज़ें हैं जो गलतियाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में करते हैं. आगे बताती रहूँगी अब जब कुछ याद आएगा तो. सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस वाज पार्ट 4 आई थिंक सो फॉर द ट्विन फ्लेम दिस थिंग. एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप पूछना, बताना. मुझे पता होंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी. सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. आई लव यू. नमस्ते, बाय बाय, टाटा, ओम नमः शिवाय.